Good morning, student. Today we discuss next topic air pollution. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें इस टॉपिक से पिछले कुछ सालों में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। क्या है एयर पोल्यूशन? तो एयर पोल्यूशन क्या हम लोग कल देखे थे? पोल्यूशन एनी अनडिजायरेबल चेंजेज, ओके, कोई भी अनडिजायरेबल चेंजेज विच अफेक्ट ह्यूमन लाइफ। किस में? एयर में, वाटर में, लैंड में, किसी में कोई अनडिजायरेबल चेंजेस था, ओके, जो क्या करे ह्यूमन के लाइफ को या किसी और स्पीशीज के लाइफ को अफेक्ट करे, उसी को हम लोग बोले थे पोल्यूशन। ओके, तो पोल्यूशन हम लोग देखे थे। अब जो है एयर पोल्यूशन क्या हुआ? अनडिजायरेबल चेंजेस आया और एयर का फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर दिया। ओके, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर दिया। अब ये फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी जब एयर का चेंज हुआ तो उसका इफेक्ट ह्यूमन के लाइफ पे और अदर स्पीशीज पे है ना, जैसे कि प्लांट हो, एनिमल, कोई और एनिमल हो, सबको जो है वो क्या करने लगा? अफेक्ट करने लगा, है ना। तो तब उस एयर को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एयर जो है वो पॉल्यूटेड है। ओके, वो एयर पॉल्यूटेड, और उसी को हम लोग बोलते हैं एयर पोल्यूशन। ठीक है, अब जो है हम लोग जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, है ना। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जो डिफाइन किया एयर पोल्यूशन को एज प्रेजेंस ऑफ मटेरियल इन एयर in such concentration which are harmful to man and his environment, है ना। क्या मुझे बताया कि presence of materials in air in such concentration which are harmful to man and his environment। क्या है? presence of material, एयर में वो मटेरियल presence है, presence of material जिसका कंसंट्रेशन या फिर उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाए? हाई हो जाए। ठीक है, जो क्या करे विच हार्मफुल टू मैन, जो ह्यूमन के लिए क्या हो? हार्मफुल हो, और साथ ही साथ उसके इन्वायरमेंट के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एयर पॉल्यूशन। ओके, क्या कारण है एयर पॉल्यूशन का? तो हम लोग देखते हैं कि काउजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, अगर हम लोग देखें कि एयर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो कंबशन ऑफ नेचुरल गैसेस, कंबशन हम लोग जलाते हैं तो क्या होता है? धुआं निकलता है। ये तो काफी अच्छा है, थोड़ा कम इसमें होता है। बाकी नेक्स्ट जो है आपका पेट्रोलियम, है ना, पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल हम लोग जो जलाते हैं, केरोसिन, ये सब जलाते हैं, काफी इससे धुआं आता है। ये जो है काफी एयर को पोल्यूट करता है। कोयला, है ना, कोल, क्या ऑटोमोबाइल्स, है ना, ऑटोमोबाइल्स, बाइक, कार, मोटर्स, है ना, एयरक्राफ्ट, ठीक है, रेलवे और थर्मल प्लांट, है ना, थर्मल पावर प्लांट जो लगे हुए होते हैं। सो ये सब क्या है? ये सब के कारण इससे निकलने वाले जहरीली गैस, धुआं कहाँ जाता है? एयर में, एटमॉस्फेयर में, और वो जो है वो क्या करता है? एयर को जो एयर के फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है, जिसके कारण उसका एक्यूमुलेशन ह्यूमन के बॉडी में खतरनाक हो जाता है ना। वो हमारे लाइफ को अफेक्ट करने लगता है। दैट इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। तो ये एयर पोल्यूशन जो है वो यहाँ का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बट हम लोग अपने कंट्री की अगर बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पोल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है ना, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो क्या रीजन है भाई हमारे इंडिया में जो है
इतना तेजी से पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है? कभी सोचिए आप लोग भी, है ना? हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं और सोचना चाहिए। तो क्या रीजन फॉर हाई पोल्यूशन इन इंडिया, इंडिया में हाई पोल्यूशन क्या क्या रीजन है? तो सबसे बड़ा जो रीजन है वो है आपका पुअर क्वालिटी ऑफ फ्यूल। ओके, हम लोग जो यूज करते हैं डीजल पेट्रोल वो बहुत पुअर क्वालिटी का होता है। ओके, पुअर क्वालिटी का होता है। हम लोग जो है अच्छे क्वालिटी का डीजल पेट्रोल हमारे इंडिया में नहीं आता है, और आता भी है तो वो एरोप्लेन में यूज होता है। ठीक है, दूसरा है ऑल प्रोसेस ऑफ टेक्नोलॉजी। हम लोगों का जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत पुराना है। सारा कंट्री देखे होंगे आप लोग, बहुत सारा कंट्री एडवांस होते जा रहा है, लेकिन हम लोग जो है वो पुराने टेक्नोलॉजी को ही पकड़ के बैठे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? रॉन्ग सिटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री कल कारखाना जो है उसका जहां होना चाहिए वहां नहीं। हम लोग क्या देखते हैं, जहां पे कारखाना, जहां पे टाउन है, जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, कल कारखाना इंडस्ट्रीज भी वहीं लगी हुई है ना? तो ये सब रीजन है। और क्या है? नो पोल्यूशन प्रिवेंशन स्टेज इन अर्ली स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। हम सबसे बड़ा कि पोल्यूशन प्रिवेंशन स्टेज जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज लग गया लेकिन पोल्यूशन क्लियरेंस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना? तो प्रिवेंशन जो है आपका, प्रिवेंशन जो हम लोग को एयर पोल्यूशन के लिए लेना चाहिए, है ना? हम लोग को जो क्राइटेरिया अपनाया जाता है किसके लिए? पोल्यूशन के लिए। कि कोई भी इंडस्ट्रीज लगाते हैं तो हम लोगों का रहता है कि कैसे वहां से निकलने वाले पोल्यूशन को कम करें, है ना? ये चीज जो है वो हमारे इंडिया में देखा नहीं जाता है ना? यहाँ इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ले भी लेते हैं अगर, तो उसके गाइडलाइन को लोग फॉलो नहीं करते, और गवर्नमेंट भी इस पे कोई रूल, मतलब कोई जो है सख्ती से इस नियम को नियम का पालन नहीं करते हैं, जिसके कारण जो है बढ़ता है। नेक्स्ट है क्या? पुअर व्हीकल डिजाइन, है ना? हमारे यहाँ जो व्हीकल डिजाइन है वो काफी क्या है? पुअर है ना? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ व्हीकल, है ना? जो है व्हीकल जो काफी ज्यादा जो है वो बढ़ रहा है। साथ ही साथ नो पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल सिस्टम इन स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। ओके, हम लोग क्या देखते हैं? नो पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल सिस्टम इन स्मॉल मीडियम ऑफ इंडस्ट्री। छोटे छोटे उद्योग लगे हुए हैं तो वहां जो है वो पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कोई जो है स्टेप नहीं लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोग देखे होंगे बहुत सारा करक्सर रोड में दिखता है, तो किसी भी करक्सर का दीवार 15 फीट ऊंचा है क्या? बहुत रेयर दिखेगा जो रोड के किनारे है। सो हम लोग देखते हैं क्या कि वो लोग पोल्यूशन या फिर और भी छोटे छोटे जो घरेलू उद्योग भी है उसमें पोल्यूशन को कम करने के लिए कोई किसी तरह का रूल नहीं लगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग पिछले क्लास में देखे थे पोल्यूशन दो तरह का होता है। प्राइमरी पोल्यूटेंट क्लासिफिकेशन जो देखे थे पोल्यूटेंट का, तो दो तरह का, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी क्या देखेंगे? प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट क्या क्या है इस चीज को देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं क्या है प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट में आने वाले हैं पार्टिकल मैटर्स जैसे एरोसोल, स्मोक, डस्ट, फ्लाइज, है ना? एरोसोल नमी वाला एयर, स्मोक क्या? धुआं जो निकलता है, डस्ट पार्टिकल, और फ्लाइज जो कल कारखाने से ड्राई, मतलब जैसे करक्सर जो है स्टॉक क्रशिंग होता है तो उसके साथ जो डस्ट आता है ना? फिर क्या है? फिर हम लोग देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके, कार्बन ऑक्साइड, है ना? ये सब जो है आपका आता है किसमें? प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट में। इसके अलावा H2S, है ना? और क्या? हाइड्रोकार्बन्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन, सल्फर,
ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारा जो है वो प्राइमरी पोल्यूटेंट के अंतर्गत आता है। और हम लोग क्या देखते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी पोल्यूटेंट, अगर हम लोग सेकेंडरी पोल्यूटेंट की बात करें तो क्या देखते हैं, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट कौन कौन से हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास में पढ़े सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहां से आता है, तो रिएक्शन करके आता है किससे, प्राइमरी पोल्यूटेंट से, है ना। प्राइमरी पोल्यूटेंट से सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनता है। तो हम लोग क्या देखते हैं, दे आर यूजुअली प्रोड्यूस्ड photochemical from primary pollutant and are called photochemical, pollutant are called photochemical pollutant, okay। they are usually produced photochemical from primary pollutant। ये जो है फोटोकेमिकल रिएक्शंस करके प्राइमरी पोल्यूटेंट से बनता है, इसीलिए इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, फोटोकेमिकल पोल्यूटेंट, ओके। और ध्यान रखिएगा प्राइमरी पोल्यूटेंट किसे बोलते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट किसको बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हिट क्वेश्चन इससे आया हुआ है नीट में भी, है ना। तो ये जो है सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या क्या इंक्लूड करता है, तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट सबसे पहले इंक्लूड करता है स्मॉग, और ये स्मॉग के बारे में हम लोग अभी डिटेल्स देखेंगे। नेक्स्ट ओजोन O3, ओके। और क्या है, एल्डिहाइड फिनॉल, पोलन एंड माइक्रोब्स, ओके, एंड पेन परऑक्सीएसाइल नाइट्रेट, ये सब जो है आपका वो किसके अंतर्गत आ गया, ये आपका आ गया सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट के अंतर्गत। तो हम लोगों ने देखा प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, ओके। ये सब जो है वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है ना, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फोटोकेमिकल पोल्यूटेंट, ओके। और पोल्यूटेंट्स क्या होता है ये आप लोग को तो पता ही है, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्मॉग क्या होता है, व्हाट इज स्मॉग, ओके। स्मॉग, ओके। तो क्या है स्मॉग, स्मॉग इज ओपेक और डार्क फॉग, ध्यान दीजिएगा, डार्क फॉग हैविंग कंडेंस्ड वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक, गैसेस, गैसेस में क्या होगा, SO2, H2S, NO2 etc, ओके। ये सारे गैसेस मिल करके किसके साथ, वाटर वेपर के साथ क्या करता है, स्मोक का निर्माण करवाता है, ठीक है। तो स्मोक क्या है, डार्क फॉग है ना, ये धुंध, हम लोग इसको बोलते हैं धुंध, ठीक है। तो ये जो है काफी डार्क होता है, आप लोग देखे होंगे ठंडे के सीजन में, है ना। तो वो जो है, जो कुहासा जिसको आप लोग बोलते हैं, वही क्या स्मॉग है, ओके। और ये क्या है, ये जो है एयर पोल्यूशन, ये एयर को पोल्यूटेट करता है, कैसे। तो अगर हम लोग जानना चाहें तो स्मॉग अगर हमारे लंग्स में पहुंच जाए तो उसके वाटर वेपर रहता है उसमें, अगर वाटर हमारे लंग्स में पहुंच जाए तो क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये जो है क्या करता है, पोल्यूशन क्रिएट करने का काम करता है, किसको, एयर को। हम लोग देखते हैं कि इसको दो भाग में क्लासिफाई किया गया है, ओके। पहला को हम लोग बोलते हैं क्लासिकल स्मॉग और सेकंड को बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। तो क्लासिकल स्मॉग किसको बोलते हैं, इट अकर एट लो टेम्परेचर, ध्यान दीजिएगा, ये लो टेम्परेचर पर होगा, फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर विद H2S and SO2 over dust और स्मोक पार्टिकल, है ना। ये कब बनेगा, ये लो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर काफी कम हो जाएगा तब बनेगा, जो हम लोग ठंड के सीजन में देखते हैं, है ना। और इसके साथ क्या रहेगा, तो H2S रहेगा, SO2 रहेगा, डस्ट पार्टिकल रहेगा, स्मोक रहेगा, है ना। ये सारे मिलकर के आपका जो है क्लासिकल स्मोक का फॉर्मेशन करवाएगा। हम लोग सबसे बड़ा जो क्लासिकल स्मोक, सबसे हेवी जो देखा गया था वो लंदन में देखा गया था, लंदन को कब 1952 में, और दूसरा जो था वो टोक्यो में देखा गया था 1970 में, ओके। ये सबसे लंबा स्मोक, मतलब सबसे डार्क स्मोक था, सबसे ज्यादा था। सेकेंड है फोटोकेमिकल स्मॉग।
ओके। तो फोटोकेमिकल स्मॉग हम लोग देखे थे फर्स्ट क्लासिकल स्मॉग में कि वो लो टेम्परेचर पे होता है, ये जान लीजिए ये हाई टेम्परेचर पे होता है ना। ग्रेस और येलोइश ब्राउन ऑपेक स्मॉग है ना, ये जनरली आपको ग्रे कलर येलोइश कलर में दिखेगा है ना। ये कंटेन करता है क्या, सेकेंडरी पोल्यूटेंट, जो कि आपका फॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो फॉर्म हुआ कब, एट हाई टेम्परेचर ड्यू टू ऑटोमोबाइल एक्सर्ट एंड सोलर एनर्जी। जान लीजिए ये फोटोकेमिकल जो स्मोग है वो हाई टेम्परेचर पे इसका कलर जो है आपका येलो रहेगा या फिर ग्रेस रहेगा, ठीक है। ये हाई टेम्परेचर पे फॉर्म होता है, इस तरह का आपका जो है फोटोकेमिकल स्मोग देखने को मिलेगा वो आपका टाउन एरिया में मिलेगा। क्यों टाउन एरिया में मिलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल जो है वो कहाँ है, तो टाउन एरिया में, इंडस्ट्रीज टाउन एरिया में है ना। तो इस तरह फोटोकेमिकल स्मोग जो है टाउन एरिया में दिखता है। इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली जो है इसका बहुत बड़ा बृहद क्षेत्र में ये जो है फोटोकेमिकल स्मोग दिखता था है ना। खैर कोरोना एक अच्छा काम करके जा रहा है कि फिर से वहाँ का एयर पोल्यूशन जो है वो 500 गुना कम हो गया है ना। तो फोटोकेमिकल स्मोग और क्लासिकल स्मोग हम लोग देखें ये कैसे बनता है, तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट हम लोग देखें कि प्राइमरी पोल्यूटेंट से रिएक्ट करके सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनता है। जैसे NO2 प्राइमरी पोल्यूटेंट है, बट ये यूवी के प्रेजेंस में क्या बनता है, यूवी लाइट के प्रेजेंस में NO नाइट्रिक एसिड और एसेंट ऑक्सीजन O2 ओजोन, ये किससे कंबाइन किया, तो नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ कहाँ यूवी रे, ये क्या बना है, ओजोन। तो ओजोन जो है आपका क्या है, ओजोन जो है वो आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट, हम लोग एग्जांपल में देखे थे सेकेंडरी पोल्यूटेंट कैसे, आगे NO2 से जो है नाइट्रिक एसिड और नेसेंट ऑक्सीजन बना। अब इस नेसेंट ऑक्सीजन से जो है वो ऑक्सीजन जो है इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रे रिएक्ट किया, क्या बनाया, ओजोन। ओजोन जो है वो आपका क्या, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो हम लोग ये भी देख लिए कि प्राइमरी पोल्यूटेंट सेकेंडरी पोल्यूटेंट में कैसे ट्रांसफॉर्म करता है या कैसे फॉर्मेशन करवाता है। और एक सबसे जो है इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो है सबसे हेवी कब था, तो 1946 में क्या, लॉस एंजल्स स्मॉग इसका नाम है, ठीक है। और ये नीट में जो है डायरेक्ट हिट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। लॉस एंजल स्मॉग, ओके, जो आपका जो है क्या है, सबसे फोटोकेमिकल मतलब हेवी स्मॉग है, फोटोकेमिकल स्मॉग है, ओके। अब हम लोग देखेंगे कुछ इफेक्ट, स्मॉग का क्या इफेक्ट है। तो ये दोनों को, प्लांट को भी और एनिमल को भी, दोनों को अफेक्ट करता है। तो प्लांट को कैसे अफेक्ट करता है, नेक्रोसिस। देखोगे प्लांट के पत्ते में क्या होता है, धब्बा जैसा लगता है, कुछ जो स्पॉट हो जाता है ना, कलर जो है वो डिस्कलर हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस, ओके। पीला पीला जो धब्बा पड़ जाता है, तो नेक्रोसिस होता है प्लांट में। और ह्यूमन में क्या होता है, एलर्जी, ये स्मोक के कारण एलर्जी होता है, अस्थमा होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, ठीक है। ब्रोंकाइटिस इक्वल टू जो है सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगा, अस्थमा में भी वही चीज है ना, ब्रोंकाइल प्रॉब्लम होता है और एलर्जी। तो ये जो है आपका क्या इफेक्ट ऑफ स्मोक है ना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम पहले भी बता चुके हैं कि इसमें नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है, एक तो अभी बता दिए, 2 क्वेश्चन और बताऊंगा, ओके। तो आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।